प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलके गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। one more time, गहरे प्यार से, गहरे प्यार से। हेलो मेरे विश्वास के परिवार, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में एक बार फिर से मेरा प्यार भरा सलाम। हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि हम लोग आज की सुबह फिर से आपके साथ में जुड़ने वाले हो सके हैं, कि हम लोग आपके साथ में मिल करके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, उसकी आराधना करने वाले हो सके, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करने वाले हो सके। तो क्यों ना हम अपने आप को इस समय तैयार करें कि प्रभु मैं अपने आप को तैयार करता हूँ या तैयार करती हूँ आज की सुबह जब प्रभु मैं तेरे सन्मुख आता हूँ। ओ मैं अपने आप को, मेरे तन मन धन को, मेरे आत्मा, मेरे प्राण को, सब चीजों को तेरे हाथों में सौंप करके मैं तेरे सामने डैडी ओ एक आत्मा और सच्चाई से भरी हुई आराधना को प्रस्तुत करता हूँ। बिकॉज लॉर्ड योर वर्ड सेज इन जॉन 4 chapter verse 24 that God is a spirit and he who worships him must worship him in spirit and truth। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु हम इस बात का चयन करते हैं कि जब आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं कर रहे हैं, कोई अपने टैलेंट्स के ऊपर रिलाय होकर के नहीं कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर रिलाय होकर के नहीं कर रहे खुदा, परंतु प्रभु जैसे हम हैं वैसे हम हमारी आराधना को आपके सन्मुख लेकर के आते हैं खुदा। और लॉर्ड हम बिलीव करते हैं खुदावंद राजा कि आराधना जब आपके स्वर्ग के सिंहासन में, आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के समीप पहुंचेगी प्रभु, ये सुगंध रूपी भेंट के समान आपके सामने प्रस्तुत होगी खुदा, जिससे आप अति प्रसन्न होंगे। बिकॉज दिस इज द वर्शिप व्हिच वी आर गोइंग टू ऑफर यू ओ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, एज अ होली एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। ओ अब्बा एज अ प्रभु एक आत्मा और सच्चाई से भरी हुई हम आपके सामने आराधना करने के लिए आते हैं अब्बा। ओ रबा शिखाया देना माला रे बाबा बाबा मामा से पवित्र आत्मा आपका अभिषेक प्रभु जी ओ हम दोनों में से होकर के एज इट इज प्रभु जी एक पात्र के समान लोगों तक, देखने वाले लोगों तक, लाइव जुड़ने वाले लोगों तक प्रभु एज इट इज बहने वाला हो सके, और वो अभिषेक प्रभु हर एक गलत जुओं को तोड़ने वाला हो सके। ओ इस आराधना में प्रभु जी चंगाई, छुटकारा और नाना प्रकार के प्रभु जी बहुत तेरे आशीषित आश्चर्य कर्मों ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद राजा। ओ प्रभु इस आराधना से केवल और केवल आपका नाम महिमा पाए, केवल और केवल आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, Jesus। ओ प्रभु जी आपका वचन कहता है कि आपका प्रेम कितना ही गहरा है, आपका प्रेम प्रभु कितना ही गहरा है, आपके प्रेम की प्रभु लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, ओ गहराई को प्रभु हम कभी भी नहीं नाप सकते हैं खुदा। थैंक यू जीसस। ओ आपका प्रेम माँ के प्रेम से भी गहरा है प्रभु। आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके जैसा और कोई नहीं है राजा। इसलिए आज की सुबह
हम मिल करके आपके हालेलुया और होसैना गाते हैं डैडी। ओ थैंक यू जीसस, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलके गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। one more time, गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah. 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 तेरी मर्जी से सदा सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। प्रियो, आज की ये प्रार्थना हमारी होने वाली हो सके कि प्रभु मेरे जीवन का हर एक स्टेप, मेरे जीवन का हर एक कदम, मेरे जीवन के हर एक चॉइसेस या चुनाव, मेरे जीवन के हर एक डिसीजंस या निर्णय प्रभु सदा तेरी मर्जी से होने Yes वाले। Lord, yes Lord. प्रियो, कई बार हम लोग है ना फ्लश में होकर के कुछ निर्णयों को ले लेते हैं जिसके कारण हमें अंततः नुकसान को उठाना पड़ता है। प्रियो, आज की ये प्रार्थना हमारी होने वाली हो सके कि प्रभु मेरे जीवन का हर एक स्टेप, मेरे जीवन का हर एक कदम,
मेरे जीवन के हर एक चॉइसेस या चुनाव, मेरे जीवन के हर एक डिसीजंस या निर्णय प्रभु सदा तेरी मर्जी से होने Yes, वाले। Lord. Yes, Lord. प्रियो, कई बार हम लोग है ना फ्लश में होकर के कुछ निर्णयों को ले लेते हैं जिसके कारण हमें अंततः नुकसान को उठाना पड़ता है। बट परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितना ही दयालु और कितना ही अनुग्रहकारी है कि उसने उसके वचन के अनुसार यूहन्ना में जब वो कहता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। वो सहायक हमारे पास है, बट वी ओनली यूज इट, we only use him in the Sunday service or in some special occasions when we are already on the mode, है ना, मैं केवल संडे सर्विस को ले करके नहीं बोलूंगा, but when we are already in the mode of prayer कि अरे प्रार्थना करने के लिए आए हैं, we only use that another helper in that time only. Apart from that, we are ignorant that that same another helper is still with us while we are driving to the office, is still with us while we are dealing a business deal, is still with us while we are dealing with a client, is still with us when we are just working our job, in our job. वो एक और सहायक हमारे साथ में, हमारे कार्य क्षेत्र में जाने में, हमारे बिजनेस डील को करने में, हमारे क्लाइंट के साथ वाद विवाद करने में, हमारे जॉब में, हमारे अधिकारियों के सामने रहने में, वो पवित्र आत्मा, वो एक और सहायक ऑलरेडी हमारे साथ में है। बट हम इतने इग्नोरेंट हैं, हम इतने अनजान हैं उस बात से कि हम जब भी केवल प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी हम लोग केवल अन्य भाषा में राबू शलबा रीबा बाबा बाबा करने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम पवित्र आत्मा से भर गए हैं। पवित्र आत्मा हमको अन्य भाषा बोलने के अटरेंसेस दे रहा है। मैं इन सब चीजों का विरोध नहीं करूंगा, परंतु मैं आप लोगों को एक चीज स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि that speaking in the tongues is not only the manifestation of that you are filled with the Holy Spirit, but the Bible says that it is the evidence, वो सबूत है। जब प्रेरितों के काम में वचन कहता है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आंख की सिपटती हुई जीवों के ऊपर के समान आकर के ठहर गया, and they spoke in tongues, so that was an evidence that they were filled with Holy Spirit। वो एक सबूत था। परंतु यदि आपको और मुझे उस सहायक की जरूरत है, we don't need to shalba riba do. No, we need to simply ask in a layman language, Holy Spirit, please tell me what shall I do next। पवित्र आत्मा, आप मुझे बताएं कि मैं अगला क्या करने वाला हूँ। ये क्लाइंट मेरे सामने आया है, मैं इसे कैसे डील करने वाला हूँ। ये डील मेरे सामने है, मैं इस डील को कैसे क्लोज करने वाला हूँ। ये पेशेंट मेरे सामने है, मैं इस पेशेंट के साथ कैसे व्यवहार करने वाला हूँ। वो पैराक्लीटोस, वो एक और सहायक आज ना केवल आपसे परंतु स्वयं मुझसे भी इस प्रकाशन के द्वारा बात कर रहा है। हमें उस अनादर हेल्पर को केवल प्रार्थना के मोड में ही इस्तेमाल नहीं करना, बट हर एक छोटी से छोटी चीजों में उस अनादर हेल्पर की सहायता की जरूरत है। और उस अनादर हेल्पर को हम लोग केवल अन्य भाषा बोल करके ही एक्सेसिबल नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर हम इतनी स्टुपिडिटी ही कहूंगा कि we are so much stupid in that कि we believe and we think with our carnal mind कि शोधो रो रारी ला 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 बाबा करने से पवित्र आत्मा के साथ में पवित्र आत्मा हमको बहुत सारी चीजें नहीं। Whenever you need him, you don't need to pray in tongues in that. You can just simply ask, Holy Spirit, you are my another helper. Would you please like to help me in that area? Would you please like to elaborate or just to help me to operate in that discernment? पवित्र आत्मा, आपका जो एक वरदान है डिसर्नमेंट का, परख के आत्मा का, क्या आप मुझे परखने में मदद करेंगे कि मैं अगला क्या करने वाला हूँ। पवित्र आत्मा, आपको यीशु ने जिस उद्देश्य के लिए, पिता ने जिस उद्देश्य के लिए भेजा है कि आप मेरे एक और सहायक बने, क्या आप मेरे एक और सहायक बन के मेरे इस क्षेत्र में मेरी सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा की सहायता केवल चर्च तक या केवल आपके प्रार्थना के मोड तक ही लिमिटेड या एक्सेसिबल नहीं है प्रियो, बट हम उससे हर एक क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। जैसे गीतकार इस गीत को गाते हुए कह रहे हैं कि तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं। आज की सुबह हमारी ये प्रार्थना होने वाली है कि प्रभु मेरे जीवन का हर एक निर्णय तेरी मर्जी से लिया जाने वाला हो सके। मेरे जीवन का हर एक अगला कदम
तेरी मर्जी के अनुसार होने वाला हो सके। Amen. मेरे जीवन का हर एक चयन या चुनाव या चॉइसेस जो है वो तेरी मर्जी से होने वाली हो सके। प्रभु मैं मेरी बुद्धि का सहारा नहीं लेता हूँ, ओ मैं मेरे इंटेलेक्ट का, मैं मेरी विजडम का सहारा नहीं लेता हूँ, बट प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। Amen. जैसे नीति वचन को लिखने वाला कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, प्रभु इन द सेम वे मैं अपने समझ का सहारा नहीं लेता हूँ, बट आई वांट दैट अनदर हेल्पर help me in my day-to-day life. I just want to thank you अब्बा कि आपने सहायक के रूप में मुझे एक मेरी प्रिय पत्नी तो दिया ही है, परंतु उसके साथ में एक और सहायक दिया है। उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, परंतु उसके साथ मेरी एक वायदे के रूप में, वो प्रतिज्ञा के रूप में आपने मुझे पूर्ण करके वो एक वायदे का पैराक्लीट आपने मुझे दे दिया है। मैं उसकी सहायता को मेरे दैनिक जीवन के हर छोटी से छोटी बातों में चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओ थैंक यू लॉर्ड, ओ थैंक यू जीसस, ओ शीदाने मामा मामा से मिलके गाएंगे तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। प्रभु तेरा प्रेम माँ से भी गहरा है खुदा, तेरे प्रेम की प्रभु जी उस डेप्थ को हम समझ नहीं सकते, वो हमारे शारीरिक मन विचार कल्पनाओं में प्रभु कभी भी समा नहीं सकती है। तेरे प्रेम की गहराई को, ऊंचाई को, लंबाई और चौड़ाई को प्रभु तू इन दिनों हमारे ऊपर प्रकट कर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी तेरा प्रेम को प्रभु हम सिंसियरली लेने वाले हो सके, जो प्रेम तूने कलवरी क्रूस पे बहाया है खुदावंद राजा, जो प्रेम का बलिदान जो तूने कलवरी क्रूस पर दिया और कोड़ों की मार को सहा खुदावंद राजा, उसका सोल उद्देश्य it was only and only love for that you had for all this humanity and mankind अब्बा। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों तेरे इसी प्रेम में प्रभु जी जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया खुदा, उसमें हम जड़ पकड़ने वाले हो सके, उसमें हम रूटेड होने वाले हो सके खुदावंद राजा। ओ रीबा शांति ना मामा 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 सिखाया है। पवित्र
आत्मा हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। आगे के समय पर आप कब्जा लें और जैसा आप चाहते हैं वैसे चलाएं खुदा। सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। है ना, हम लोग बहुत आशीषित हुए हैं आज की वर्शिप से। मैं पर्सनली ब्लेस्ड हुआ हूं और मैं बिलीव करता हूं कि आप लोग भी आशीषित हुए हैं। और हम लोग तैयार हो जाएं, अपेक्षा के साथ में आए कि आज का वचन जो है वो हम लोगों के साथ में बात करने वाला हो सके। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 4:12 में कि परमेश्वर का वचन जीवित, सामर्थ्य और प्रबल है और वो दो धारी तलवार के समान आता है और हमारे मन के विचारों को आर पार छेदता है और आत्मा, देह और प्राण को भी डिसर्न करके अलग अलग विभाजित करता है। प्रियो, तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, एक अपेक्षा के साथ में आए, एक हंग्री हार्ट और एक थर्स्टी स्पिरिट के सामने, प्रभु के सामने अपने जरूरत को लेकर के प्रभु के साथ में आ जाए कि लॉर्ड, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टुडेज डेली ब्रेड इज गोइंग टू ब्लेस मी पर्सनली। है ना, आज की जो रोटी आपने मेरे लिए रखी, आज का जो आत्मिक मन्ना रखा है वो मुझे व्यक्तिगत तौर से आशीष देगा और मेरे जीवन को बलवंत करेगा, मेरे जीवन को आप में और बढ़ाएगा ताकि मैं आप में और जड़ पकड़ने वाला हो सकूं या हो सकूं। आमेन, हालेलुया। मैं आगे का समय जो है वचनों में से आप लोगों को लेकर के जाने के लिए उत्साहित करना चाहूंगा। आप लोग इस स्ट्रीम में बने रहें और परमेश्वर आज आपसे निश्चित तौर पे डेफिनेटली गारंटीड बात करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। हाय मेरे प्रिय विश्वास के परिवार, एक बार फिर से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस डेली ब्रेड मॉर्निंग डिवोशन में। और हम लोग वचन में से जाएं इससे पहले जो चीज परमेश्वर के आत्मा ने मेरे साथ में वर्शिप में बर्थ करा था, मैं आज उसी चीज को लेकर के आप लोगों के साथ में बांटना चाहूंगा। 2-3 वचनों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने रखना भी चाहूंगा, है ना। और जो मेरा आज के इस संदेश का जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ में लेकर के आना चाहता हूँ वो ये है, सिंपली यदि मैं कहूंगा कि यूज द होली स्पिरिट इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। है ना, पवित्र आत्मा का इस्तेमाल आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में करने वाले हो सके। यूज द होली स्पिरिट इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। पवित्र आत्मा का इस्तेमाल अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में करने वाले हो सके। जब मैं ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ बोल रहा हूं, दैट मीन्स इवन इन द स्मॉल एंड टाइनी डिटेल्स ऑल्सो। पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी एज अ बिलीवर्स वी ऑफन मिसअंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ हैविंग होली स्पिरिट विद इन अस, दैट Holy Spirit is something that can only be operated in the holy sanctuary where the presence of the Lord dwells. This is the biggest misconception in the body of Christ that is running in these days. कि पवित्र आत्मा तो वो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के पवित्र भवन में ही रहेगा और उसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। उसकी उपस्थिति वहीं पर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो है वो पवित्र भवन में ही रहेगी, उसके अलावा और कहीं नहीं जाएगी। दैट इज, ये सबसे बड़ा गलत फहमी है जो आजकल की कलीसियाओं में वास कर रही है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो परमेश्वर क्यों करके आपको और मुझे जो है उसका निवास स्थान बनाता। बिकॉज हम तो हमारे कार्यों के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे कार्य प्रभु के सामने, हमारे धार्मिकता के कार्य परमेश्वर के सामने मैले चितड़े के समान है। दे आर लाइक अ फिल्थी रैग्स इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। सो हम जो अपनी योग्यता या अपनी काबिलियत से धर्मी नहीं ठहर रहे थे परंतु अपवित्र ही थे, परमेश्वर ने फिर भी अनुग्रह करा, खुदावंद ने फिर भी यीशु के द्वारा उस अनुग्रह को हमारे ऊपर रिवील करा और उस अनुग्रह ही के माध्यम से उसने हमारे हार्ट में एक जगह तैयार करी, एक स्थान तैयार करा, जिससे कि हो करके वो उसके वैभव को छोड़ करके, उसके वो महापवित्र स्थान को जो स्वर्ग में है, उस अनुग्रहकारी सिंहासन को छोड़ करके उसने एक और सहायक पैराक्लीटोस भेज दिया ताकि वो आपके और मेरे इस, कह सकते हैं, अपवित्र शरीर में आकर के वास करने वाला हो सके। क्योंकि दैट इज व्हाट आवर साइकोलॉजी इज। हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि अरे हमने पाप करे, हमने जाने अनजाने क्या क्या गलतियां करी है, तो इसके कारण हमारा शरीर तो जो है वो पापी ही है। मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स थिंक्स लाइक दिस, स्ट्रेंज बट ट्रू। परंतु मैं आप लोगों के साथ में आज वचन से लेकर के एक ही चीज को बांटना चाहूंगा
कि दैट्स नॉट ट्रू, है ना। पवित्र आत्मा केवल उस पवित्र भवन तक में ही सीमित नहीं है, बिकॉज वो तो पुराने नियम की बात थी कि वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो केवल उस महापवित्र स्थान के पीछे ही जो है वाचा के संदूक के उधर जहां पर महायाजक सेवा करते थे, केवल वहीं पर रहती थी। बट नए नियम की कलीसिया, नए नियम की वाचा और उत्तम और अच्छी वाचा, एक बेटर कवेनेंट के होने के नाते वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र उपस्थिति जो है वो केवल महापवित्र स्थान तक सीमित नहीं रह गई, परंतु अब वो महापवित्र स्थान से जैसे यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और पर्दा फटा, तो वो उपस्थिति उस पर्दे में से बाहर निकल करके हर एक मनुष्य जाति में, हर एक आत्मा दे प्राण में वास करने के लिए एक्सेसिबल हो गई प्रियो। बट स्टिल आफ्टर 2024 years of finished work of Jesus Christ upon the cross, most of the believers in the churches use Holy Spirit only in the church prayer, only in the devotion time, only in the prayer mode. बहुतेरे विश्वासी फिर भी आज भी क्या करते हैं, वे पवित्र आत्मा को केवल कलीसिया की प्रार्थनाओं में, रविवार की सभाओं में, विशेष सभाओं में जब भी प्रार्थना करने बैठ रहे हैं तब ही केवल उस पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा मेरा संदेश का आज का शीर्षक है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को, एक और सहायक को केवल संडे सर्विस के लिए ही आपको लिमिटेड करके नहीं दिया है कि नहीं यदि आप संडे सर्विस अटेंड कर रहे हैं तो संडे सर्विस के लिए ही आपको पवित्र आत्मा आपको एक्सेसिबल होगा। नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा केवल आपके लिए संडे सर्विस के लिए, केवल आपके प्रेयर मोड के लिए कि जब भी आप प्रार्थना करने बैठे तब के लिए, केवल आपके या तो कह ले बाइबल स्टडीज के लिए। पवित्र आत्मा केवल उसी समय के लिए सीमित नहीं है प्रियो। दैट अनदर हेल्पर इज फॉर यू 24/7। वो एक और सहायक आपके पास में 24 घंटा 7 दिन पूरे वर्ष के 12 महीने है। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। बहुतेरे विश्वासी, है ना, मैं किसी के लिए भी कटाक्ष नहीं कह रहा हूं, बट मैं इन सब चीजों को इसीलिए कह रहा हूं सो दैट आई कुड जस्ट स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ द वर्ड, कि बहुतेरे विश्वासी केवल इन्हीं सब चीजों को लेकर के इग्नोरेंट हैं कि नहीं हमें पवित्र आत्मा का इस्तेमाल जो है वो केवल हमारे चर्च में, प्रार्थनाओं में, ये सारी चीजों में, वैसी सारी चीजों में। नहीं 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 नहीं, आप आपके दैनिक दिनचर्या, दैनिक जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में पवित्र आत्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द सोल पर्पस गॉड हैज गिवन दैट अनदर हेल्पर। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आई एम गोइंग टू प्रे अनटू द फादर एंड ही इज गोइंग टू सेंड अनदर हेल्पर। हम लोग निकालेंगे, पहले उस वचन को निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, जहां पर यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है इसी चीज को लेकर के, पवित्र आत्मा के बारे में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, यहां पर उसका 16वां पद कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। केवल चर्च कांग्रेगेशन में साथ रहे, केवल बाइबल स्टडीज में साथ रहे, केवल प्रार्थना कर रहे हैं तब साथ रहे, केवल 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 फास्टिंग के सीजन में जा रहे हैं तब साथ रहे। नहीं, जिस पल से आंख खुली है उसके बाद से जब सो रहे हैं तब भी पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ में है। बट इट डिपेंड्स अपॉन अस दैट हाउ आर वी यूटिलाइजिंग, है ना। मैं यूज वर्ड को भी नहीं बोलूंगा, परंतु मैं यूटिलाइजिंग वर्ड को बोलूंगा, बिकॉज यूटिलाइज वर्ड इज समथिंग मच मोर यूज्ड इन अ गुड वे, है ना। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि वी आर यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्सेज फॉर द गुड सेक। हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसका सदुपयोग करते हैं। तो क्या हम कितना होली स्पिरिट का सदुपयोग कर रहे हैं हमारे जीवन में? हाउ मच वी आर यूटिलाइजिंग द होली स्पिरिट इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। वो होली स्पिरिट हमारे पास में सर्वदा के लिए है प्रियो, हमारी अंतिम सांस तक के लिए वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे साथ में है। पर हम क्या करते हैं, शब्द और बुरा ला 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 बा बा बा, हम लोग ये सोचते हैं कि अरे अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए तो उससे केवल पवित्र आत्मा जो है वो हम पवित्र आत्मा में ऑपरेट होने लग गए। दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, बिकॉज प्रेइंग इन टंग्स इज द एविडेंस दैट यू हैव बीन फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड,
है ना। अन्य भाषा में प्रार्थना करना वो एक चिन्ह है। प्रेरितों के काम में यही बोलता है कि वे लोग उस चिन्ह फल स्वरूप, वो चिन्ह क्या था कि वे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए। जब परमेश्वर का आत्मा आग की सी फटती हुई जीभों के समान उनके ऊपर आ ठहरा है, तो चिन्ह क्या देखने को मिला उन्हें कि दे वर फिल्ड विद टंग्स, दे वर स्पीकिंग इन टंग्स। उसका चिन्ह क्या था, उसका एक सिंबलाइजेशन क्या था कि अरे कोई, और दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। The moment when we are filled with the Holy Spirit, we begin to speak in tongues. Hallelujah, hallelujah. But speaking in tongues is not only the possible way that will gonna help you, that will जो आपकी मदद करेगा कि आप परमेश्वर के आत्मा से एक और हेल्प को मांग सकें। जब मैं आपको कह रहा हूं कि आस्क अनटू द होली स्पिरिट इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, आप परमेश्वर के आत्मा से आपके दैनिक प्रतिदिन जीवन में हर एक चीज को लेकर के परमेश्वर से मदद मांगे, बिकॉज दैट इज द प्राइमरी पर्पस। यीशु मसीह ने और परमेश्वर पिता ने उस पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि वो आपका एक और सहायक बन सके, और हम उसकी सहायता से वंचित रह जाते हैं, हम उसकी सहायता से इग्नोरेंट या अनजान रह जाते हैं, बिकॉज हम उसकी सहायता को केवल परमेश्वर के भवन में या हमारी प्रार्थनाओं के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है चर्च। आज हमें करेक्ट करने की जरूरत है हमें कि नहीं, यदि मैं मेरे कार्य क्षेत्र पे जा रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा को, उस अनादर हेल्पर को अपने जीवन में ऑपरेट होने के लिए कहूंगा। यदि आज मैं मेरे कोई भी जीवन के निर्णयों को लेने जा रहा हूं, मैं मेरे जीवन साथी का चयन करने के लिए जा रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा का वहां पर अनादर हेल्पर की एडवाइस लेऊंगा। दैट इज व्हाट बाइबल डिनोट्स इट एज। उस पैराक्लिटोस का एक और जो मीनिंग निकल के आता है, वो एक और मीनिंग यही है दैट ही इज योर एडवाइसर। वो आपको एडवाइस, वो आपका सलाहकार है। यदि मैं अगर अपने जीवन में कोई से भी बिजनेस की डील को करने जा रहा हूं, तब भी मैं पवित्र आत्मा की सलाह को लेऊंगा, पवित्र आत्मा की मदद को लेऊंगा। यदि मैं किसी पेशेंट के साथ में व्यवहार कर रहा हूं, तब भी मैं वहां पर ऐसे ही करूंगा, मैं पवित्र आत्मा की मदद को मांगूंगा। एंड शोदारी बाला, इससे मदद नहीं मिलेगी। यू कैन आस्क सिंपली, पवित्र आत्मा मेरी हेल्प करे। रोहुल बाराबासी का शानदार रेबे, ये एक चिन्ह है पवित्र आत्मा से भर जाने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे मदद नहीं मिलेगी, इससे मदद मिलती है। बहुत सारे लोगों को जो सेंसिटिव रहते हैं, बहुत सारी चीजें पवित्र आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा भी बात कर सकता है। बट कई बार हम ऐसी पोजीशन में, ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहां पर हमको ऑकवर्ड लगता है कि वी कैन नॉट प्रे इन टंग्स, वी फील हेजिटेटेड। व्हाट वी कैन डू इज we can simply ask unto the Holy Spirit, Holy Spirit, you are my another helper. Would you please like to help me in this area with which I am struggling with? पवित्र आत्मा, आप मेरे एक और सहायक है कि आप मेरी मदद करेंगे इस क्षेत्र में जहां पर मैं जूझ रहा हूं, जहां पर मुझे कठिनाई आ रही है। जब आप ऐसा करेंगे, वो पवित्र आत्मा डेफिनेटली आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो उसी का काम है। You will allow the Holy Spirit to work or function in you. You will utilize the working of that Holy Spirit for you. Hallelujah, hallelujah. पता है हम क्या करते हैं? हम नीति वचन 3:5 को अपने जीवन में ऑपरेट करने लग जाते हैं, और उसको भी ऑपोजिट ढंग से, कि मैं अपनी समझ का सहारा लूंगा और यहोवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं करूंगा। परमेश्वर तेरे को ज्वेलरीज का कुछ ज्यादा ध्यान नहीं है, परमेश्वर तुझे एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा ध्यान नहीं है, परमेश्वर तुझे गणित का कुछ ज्यादा ध्यान नहीं है, तुझे टीचिंग एरिया का कुछ ज्यादा ध्यान नहीं है, परमेश्वर तुझे फिजियोथेरेपी का कुछ ज्यादा ध्यान नहीं है, परमेश्वर तुझे जो है ना कुछ भी, परमेश्वर तुझे सरकारी कामकाज का ज्यादा ध्यान नहीं है। ये मेरा एरिया है, इसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैं इसमें काम करूंगा। नहीं, जहां पर हम ऐसा करते हैं ना, हम हमारी मुंह की खाते हैं प्रिय, हम मुंह के बल गिरते हैं, परंतु हमको ऐसा नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग ऐसा बोलते हैं, आई एम नॉट कंडेमिंग यू, बट मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, दैट होली स्पिरिट is available and accessible unto you 24/7. All you can do is just utilize the advice that you can receive from Holy Spirit. पता है वचन क्यों बोलता है पहला कुरिन्थियों, मैं जस्ट उसको संदेश शुरू करने से पहले ही स्मरण कर रहा था। पहला कुरिन्थियों 1 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन क्यों कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके, और परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित कर सके। क्यों बोलता है पहला कुरिन्थियों 1 पद संख्या 27 में?
मैं वही पढ़ रहा था, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ज्ञानवानों को लज्जित कर सके, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। क्योंकि एक मूर्ख जो है वो अपनी समझ से हमेशा मूर्खता को ही लेकर के जाएगा, परंतु जब एक मूर्ख व्यक्ति, उदाहरण के तौर पे मैं, आप लोग सब समझदार व्यक्ति है, मैं मेरे लिए बोलता हूं कि मैं जो स्वयं में मूर्ख हूं, मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर मैंने यीशु को नहीं जाना तो मैं मूर्ख हूं। यदि मैंने यीशु की गुडनेस को नहीं चखा, यदि मैंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना, उसके प्रेम को अंडरस्टूड नहीं करा, उसके प्रेम की सिंसियरिटी को अपने जीवन में नहीं उतारा, देन आई एम अ फूलिश पर्सन। तो मैं अपनी समझ में मूर्ख हूं, और यदि मैं मेरी समझ का सहारा लूंगा तो मैं मूर्खता को ही करूंगा उसके द्वारा। बट व्हाट हैपन दैट इफ मी बीइंग अ फूलिश पर्सन could rely upon the help of another helper or a holy spirit, क्या होगा कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति वो पवित्र आत्मा की सलाह के ऊपर आश्रित हो जाऊंगा। पता है क्या होगा? मेरे मूर्खता भरे निर्णय जो है अब समझदारी भरे निर्णय में परिवर्तित होने लग जाएंगे। मेरे मूर्खता भरे जितने भी काम जो है, मेरी मूर्खता भरी सोच और समझ जो है, वो सारी सोच और समझ जो है वो अब समझदारी भरी सोच और समझ में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ विजडम। वो विजडम की सलाह देगा मुझे, वो मुझे कोई भी मूर्खता की सलाह नहीं देगा जिसके कारण मुझे हानि उठानी पड़े या जिसके कारण मैं परेशानी में जाऊं। हाँ, मैं मेरे खुद की समझ से जब जाऊंगा तो मैं हानि या परेशानी में से होकर के जाऊंगा, बट होली स्पिरिट विल गोना हेल्प मी टू अब्सटेन ऑल दोस थिंग्स। वो उन सारे ब्लॉक्स को जो मेरे सामने एक परेशानी या बाधा के रूप में आ रहे हैं, उन सब चीजों को हटा करके पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा मुझे मदद करेगा कि मैं मूर्ख होने के भी द्वारा मेरे जितने भी निर्णय या डिसीजंस मैं ले रहा हूं, जब मैं पवित्र आत्मा की सहायता से ले रहा हूं, तो मेरे निर्णय मुझे फिर और भी ज्यादा मूर्खता की गिनती में लेकर के नहीं आएंगे, बट अब मेरा एक क्या बोलेंगे, प्रमोशन हो जाएगा, है ना, ट्रांसफर हो जाएगा। प्रमोशन तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मूर्खता से प्रमोट होकर के अति मूर्ख हो जाऊंगा या महामूर्ख हो जाऊंगा। बट अब अगर जब मैं महामूर्खता नहीं, मूर्खता के साथ में अगर मैं पवित्र आत्मा के ऊपर आश्रित होकर के पवित्र आत्मा से बोलूंगा कि पवित्र आत्मा मेरे डिसीजन लेने में मदद कर, मेरे इस चयन को करने में या चुनाव को करने में, किस चॉइस को मैं लेने वाला हो सकूं, उसमें तू मेरी मदद कर, तब वो पवित्र आत्मा मुझे मूर्खता में चुनाव नहीं लेने देगा, परंतु समझदारी की ओर चुनाव लेने देगा, और तब मेरा तबादला हो जाएगा। दैट इज द एग्जैक्ट टर्म, है ना, तबादला हो जाएगा मूर्खता की श्रेणी से लेकर के समझदारों की श्रेणी में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? That's why God has chosen the foolish people, so that when the foolish people will use another helper's advice in their day-to-day life, then they will no longer be called as a foolish people, but then they will transfer from the category of being a foolish person into the category of being the wisest person, because they are using or they are utilizing the spirit of wisdom, the spirit of revelation, the spirit of understanding, the Holy Spirit as an advisor, as another helper in their day-to-day life. हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं आप इस प्रकाशन को कैच कर ले प्रियो, कि हाँ, मैं इस चीज को कहूंगा, आप इस चीज से माने या इनकार करें मैं नहीं जानता, परंतु मैं अपने आप को यीशु मसीह के बिना मूर्ख मानता हूं, यीशु मसीह की ज्योति के बिना मूर्ख मानता हूं। और वैसे ही आप और मैं सब हैं, है ना। आज हो सकता है आपको कि मैं बिल्कुल एक दोष भावना वाला प्रचार मेरा सुनने में लग रहा होगा, बट दैट्स द सैड ट्रूथ एंड रियलिटी। बट विदाउट नोइंग जीसस वी आर द फूलिश पर्सन। बट जैसे हमने यीशु को जाना है, एंड नाउ इफ वी आर यूटिलाइजिंग द हेल्प ऑफ अनदर हेल्पर इन आवर लाइफ, आवर डिसीजंस में चेंज फ्रॉम फूलिश डिसीजंस इनटू द वाइज डिसीजंस, है ना। हमारे चयन या हमारे निर्णय जो हैं वो बदल सकते हैं। हमारा फुलिश ट्रैक पे चलना जो है वो तबादला हो सकता है विजडम की ओर जाने में। हालेलुया। तो आप केवल और केवल पवित्र आत्मा को कोई पवित्र भवन तक में सीमित ना रख दें कि अरे पवित्र आत्मा से भर के तो हम यहीं पे शानदार आबारी बाला करेंगे। नहीं, उस पवित्र आत्मा से आप आपके कार्य क्षेत्र में मदद मांगे,
उस पवित्र आत्मा से आप आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में मदद मांगे, उस पवित्र आत्मा से आप आपके जॉब में मदद मांगे, उस पवित्र आत्मा से आप आपके बिजनेस में मदद मांगे, उस पवित्र आत्मा से आप आपके वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में मदद मांगे, उस पवित्र आत्मा से आप चाहे जहां चाहे वहां मदद मांगे, क्योंकि परमेश्वर का यह वायदा है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, यीशु का यह वायदा है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। जब वो सर्वदा रहता है तो उसे सर्वदा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि अभी तक नहीं कर रहे हैं तो प्रार्थना करें, पिता आज से मैं आपके दिए गए सहायक का अपने दैनिक जीवन के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में सहायता मांगूंगा या मांगूंगी। आमेन, हालेलुया। वो सलाहकार की सलाह को मैं मेरे डे टू डे लाइफ में हर एक क्षेत्र में ऑपरेट होने के लिए कहूंगा। और जब कभी अगर मेरे लिए ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है दैट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन टंग्स लाउडर, और अगर आपका ऐसा साइकोलॉजी सेट है कि नहीं केवल रोबो शानदार रबा करने में ही हम लोगों को केवल पवित्र आत्मा से हेल्प मिलेगी, देखिए इट्स अप टू योर फेथ, बट you can also ask. This is just one more choice. I am just helping or revealing you from the word. है ना, बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि एक बार टंग्स का विवरण वहां पर हुआ, उसके बाद में जैसे ही चेलों ने, यदि प्रेरितों के काम की पुस्तक उठा करके देखें, चेलों ने हाथ रखा, वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए। बट व्हेन इट कम्स टू आस्किंग हेल्प अनटू द होली स्पिरिट, nowhere the Bible says that they speak in tongues and then they got the help from the Holy Spirit. It's not like that कि you will pray in tongues and then only the Holy Spirit will gonna help you. ये कंडीशन नहीं है पवित्र आत्मा की कि केवल शोंदारी बारा बारा बाबा बा करेंगे तभी जाकर के पवित्र आत्मा का हेल्प करेगा। कोई चाबी नहीं है कि शिंदारा बराबर बराबर करा तो एकदम से इंजन चालू हो गया पवित्र आत्मा का और एकदम पवित्र आत्मा आपके ऊपर सारी चीजें प्रकट करने लग गया। करता है पवित्र आत्मा ऐसे ही, है ना, मेरे साथ में भी कई बार करता है। बट यू कैन सिंपली आस्क ऑल्सो, पवित्र आत्मा हेल्प मी आउट, I am struggling, I am dealing with these things, I am not able to do it by my own, I need your help. लेमन लैंग्वेज में, है ना, उन लोगों की डॉक्टर की भाषा में बोला जाता है कि जब भी मरीज अपने दुखड़े रोता है या कुछ भी चीजें बताता है, वो बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलता है कि मेरा घुटना जो है, मेरे को घुटने को यहाँ से दर्द दे रहा है, वो दे रहा है, ये सारी चीजें। अब उसके एनाटॉमिकल और मेडिकल लैंग्वेज हमें पता रहती है कि अच्छा ये मसल जो है वो नी जॉइंट में हिंज जॉइंट है और ये सारी चीजें हैं, इसमें ये ल्यूब्रिकेशन कम हो गया है, ये मसल्स जो है पटेलर बोन पे ये दिक्कत आने लग गई है। तो हम प्रोफेशनल टर्म्स को लेते हैं, परंतु मरीज हमारे साथ में उनकी कंप्लेंट्स को लेकर के आता है तो ही और शी एक्सप्रेस देयर कंप्लेन इन अ लेमैन लैंग्वेज। इन द सेम वे we also don't need a professional language, we need Holy Spirit, and इस चीज को मिसअंडरस्टूड ना करें प्रियो, है ना, हम we need the baptism of the Holy Spirit as an evidence of speaking in tongues, but it's not a condition that हम लोग केवल speaking in tongues में ही जाएंगे तभी जाकर के पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करेगा। We can ask him openly also, Holy Spirit help me out, and he'll surely gonna do it. आज हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ प्रभु से मांगे, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस प्रकाशन के लिए जो आपने आपकी लोगों के ऊपर उंडेला है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हम होली स्पिरिट जो हमारा अनदर हेल्पर, हमारा एडवाइसर है, जो हमारा एक और सहायक, एक और सलाहकार है प्रभु, उसको केवल प्रभु जी प्रार्थना के मोड में, जब प्रार्थना के जीवन है तभी इस्तेमाल ना करें, केवल हमारी संगतियों में जब हम संडे सर्विस में जाते हैं केवल तभी इस्तेमाल ना करें, परंतु हम हमारे जीवन के दैनिक क्षेत्र में सुबह से लेकर के रात्रि तक सोते जागते उठते बैठते प्रभु, वो पवित्र आत्मा जो हमारे साथ सर्वदा के लिए है, उसे हम सर्वदा हमारे जीवन के हर एक छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े चुनाव और निर्णय तक में प्रभु हम उस होली स्पिरिट को इस्तेमाल करने वाले हो सके, जिसके द्वारा हमारा जीवन जो एक मूर्खता की कगार पे, हमारे जीवन के निर्णय जो एक मूर्खता की कगार पे थे, वहां से तबादला होकर के, वहां से तब्दील होकर के एक बुद्धिमानी की कगार पर आ जाए। इस प्रकाशन को हर एक सुनने वाले कानों पर और देखने वाली आंखों के ऊपर हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। अब्बा लॉर्ड, लेट दे मे यूटिलाइज the help from another helper or as an advisor who is paraclete in their day-to-day life, in each and every small and big things, in each and every small and big choices and decisions they made in their life. हर एक निर्णय उनका पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा लिया जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। Let them be led by the Spirit of the Lord in their day-to-day life. हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ऐसी चीजें आगे जाकर के होती है।
आदर महिमा सम्मान आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है, और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है, और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा। यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है, और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा, जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में, बिना कोई खरोच के, और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें, और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।